अस्सलामुअलैकुम। तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हुई है। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 100,000 के करीब आया हुआ है। 99,500 पे इस वक्त बिटकॉइन चल रहा है। और अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मुताबिक देखें तो अराउंड 102 103 हज़ार पे इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंट आती है, जो कि अराउंड 1.618 इसका फिबोनाची का बनता है। लेकिन अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं और इसे हम गुड वॉल्यूम से ब्रेक कर देते हैं तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन $154,000 पे आती है। मेरी अपनी राय ये है कि तकरीबन मार्केट यहाँ से जो है जनवरी तक 108 112 114 के दरमियान रहेगी, 108 से 114 हज़ार। और उसके बाद हम लोग ओल्ड सीज़न जो है नेक्स्ट विद इन फ्रॉम नाउ अप टू नेक्स्ट 8 वीक्स के अंदर किसी भी वक्त ओल्ड सीज़न स्टार्ट होगा। डेफिनेटली उसके लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही इथीरियम का चार्ट जो है, इथीरियम बिटकॉइन के पेयर में इथीरियम आउट परफॉर्म करेगा बिटकॉइन को, तो उसके साथ ही ओल्ड सीज़न का आगाज़ हो जाएगा। और डेफिनेटली उसके बाद हम लोगों को एक पुल बैक भी मिलेगा। एक पुल बैक काफ़ी अरसे से ड्यू है, क्योंकि एक किस्म की गोल्ड कैंडल मंथली बेसिस पे आप देख सकते हैं, जो कि एक्सट्रीम बड़ी कैंडल है। और आने वाले दिनों में हमें इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ओल्ड सीज़न करीब स्टार्ट होने वाला है, तो आपको उस वक्त मौका नहीं मिलेगा, आपको अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। और यहाँ पर अगर हम इस चार्ट की वैल्यूएशन के मुताबिक देखें तो इस वक्त हम लोग ऑलमोस्ट ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पर ये मीडिया अटेंशन या मीडिया ग्रैबर, क्योंकि 100,000 के जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे ही इसको ये ब्रेक करेगा तो हर किस्म की मीडिया में वो बिटकॉइन $100,000 ये वो। और ऑलरेडी अगर आप गूगल ट्रेंड्स वगैरह देखेंगे तो जो रिटेलर्स हैं उनका जो है इंटरेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अर्ली डेज हैं, लेकिन जैसे ही 100,000 को क्रॉस करेगा तो सडनली विल सी ए जंप 108 110 तक। और उस वक्त जो है रिटेल मार्केट में तबाही मचाएंगे और आपको यहाँ पे एक अजीब ग्रीड और डिल्यूजन वगैरह और ऐसी जगह आएगी कि जो लोग यहाँ पर ये फैसला नहीं कर सकेंगे वो लोग मेजोरिटी यहाँ पे आके हम लिक्विडिटी बनेंगे हम लोगों की, जिन्होंने ये बेयर मार्केट गुजारी है। और ये हर साइकिल में होता है। और क्योंकि यहाँ पर वो लोग भाई ये चीज़ गलत है, ये है वो है, यहाँ पे जाके यार सारे बना रहे हैं हम भी डालेंगे, और उस वक्त वो क्रेजी काम करते हैं भाई, बगैर सोचे समझे, स्टडी की भी नहीं होती है टूरिस्ट भाई डालेंगे जिस तरह बाकी डालते हैं हम भी बना लेंगे। दे डोंट नो द पेन, दे जस्ट वांट द गेन। तो ये चीज़ नहीं होती किसी भी मार्केट की, क्योंकि साइकिल्स होते हैं। चाहे आप इक्विटी में हो, चाहे आप क्रिप्टो में हो, चाहे आप किसी भी किस्म की एसेट क्लास में क्यों ना हो, इवन के प्रॉपर्टीज में भी जो है आपके साइकिल्स प्ले आउट करते हैं। तो डेफिनेटली इन चीज़ों पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और क्योंकि आपको अभी से अपनी तैयारी करनी है, जैसे ही इथेरियम आउट परफॉर्म करेगा बिटकॉइन को, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी, साथ ही ऑल्टकॉइन की रैली स्टार्ट हो जाएगी। वो अभी इस वक्त से लेके अगले 8 हफ्ते में किसी भी वक्त हो सकती है तारीख के मुताबिक। तो मेरी अपनी राय ये है कि किसी वक्त जनवरी में हमको वो चीज़ दिखाई दे सकती है, हो सकता है उससे कई गुना पहले हो जाए, जो कि अब से अगले 8 हफ्ते का टाइम है। तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ऐसे कॉइन्स की जिनमें अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो आपको 5x से लेके 20-25x का दे जाएं। डेफिनेटली ऐसे भी कॉइन हैं जो 100x या उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम रिस्क पे आ जाता है। उन सब चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, और कौन से ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जो कि 5 से 20x तक आपको दे सकते हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अगर हम बाय मार्केट कैप एसेट्स को देखें तो बिटकॉइन ने सिल्वर और सऊदी अरामको को फ्लिप कर दिया है। लाइन में आगे अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल है, और फिर अमेज़ॉन है। तो हम लोग आने वाले अरसे में इन दोनों को भी फ्लिप करते हुए देख सकेंगे। और अगर माइक्रोसॉफ्ट ने बिटकॉइन को एज एसेट रिजर्व नहीं देखा तो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी वो कैश जो है डेफिनेटली आपको आने वाले दिनों में बिटकॉइन माइक्रोसॉफ्ट को भी अबूर करते हुए दिखाई दे सकता है। डेफिनेटली उसके लिए तकरीबन $150,000 के आसपास बिटकॉइन को होना पड़ेगा। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरी में डाल देती है तो डेट विल बी अ गुड साइन फॉर इट। पहले बात कर लें जी, एसईसी के जो कमिश्नर हैं वो रिज़ाइन हो रहे हैं जनवरी में। तो डेफिनेटली ये भी एक बुलिश सेंटीमेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि बिटकॉइन को पिछले साइकिल में 100,000 तक जाना था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी और काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ की हुई थी उन्होंने, जिसकी वजह से कई मार्केट जो है अपने साइकिल को पूरे तरीके से अंजाम नहीं दे सकी थी। ये एक वीडियो आई है चाइना के हवाले से शंघाई में, कि कोई AI पावर्ड रोबोट ने किडनैप किया है बड़े 12 रोबोट्स को। आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू या क्या है,
लेकिन डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है और हमें बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें आने वाले दिनों में दिखाई देंगी। सुई की पार्टनरशिप हुई है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ, जो कि डिजिटल एसेट्स के हैं, तो डेफिनेटली इसके हवाले से सुई के लिए भी ये चीज़ अच्छी है। बाय द वे, सुई का मैंने सुना है कि आज इनकी ब्लॉकचेन चोक हुई थी कुछ टाइम के लिए, तो डेफिनेटली अभी वापस बहाल है। जिस तरह पहले इथेरियम की ब्लॉकचेन स्लो होती थी, सोलाना पे जो है कंजेस्शन ज़्यादा होती थी, तो सुई का भी ये मैंने सुना है। सो लेट्स सी कि क्या आने वाले दिनों में इसके हवाले से बात बनती है। बाय द वे, जिम क्रेमर ने जब पहले कहा था कि बिटकॉइन बेच दो, ये है वो है, तो बिटकॉइन चढ़ गया था। ये एक किस्म का आप कह सकते हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये बंदा जो चीज़ कहता है नॉर्मली क्रिप्टो उसकी इन्वर्स होती है। तो अभी ये कह रहे हैं ऑल आई कैन टेल यू इज ऑन बिटकॉइन दैट्स अ विनर। तो क्या पता ये भी एक इंडिकेशन हो कि भाई 100 से पहले हमें एक जो है पुल बैक दिखाई दे। सो यू नेवर नो, बट एनीवेज लॉन्ग टर्म हमें मालूम है कि आगे क्या आने वाला है। तो ये छोटी 20-25% के नीचे डाउन से हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीजन स्टार्ट हो चुका है, मार्केट में प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है, गुड गवर्नमेंट्स आ रही हैं जो कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती हैं, और मुख्तलिफ मुल्कों में इसके हवाले से कई चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं। और ट्रम्प की जो क्रिप्टो काउंसिल है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि मतलब ये सेटअप करने का कि बिटकॉइन का रिजर्व प्लान, ये एक मैसिव चीज़ होगी। अगर इस चीज़ के हवाले से कुछ अच्छी खबर आ जाती है तो हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े रिटर्न्स बिटकॉइन के हवाले से देख सकेंगे। बाय द वे, ये ऑफिशियल है, अभी बिटकॉइन के ETF ने ऑफिशियली सरपास किया है 100 बिलियंस ऑफ बिटकॉइन इन देयर एसेट्स। अगर हम यहाँ पर नजर डालें तो 2024 इस वक्त यहाँ पर हैं। 2020 में जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था तो वही चीज़ इसी तरीके से हो रही है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें इसके हवाले से भी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब मार्केट स्टार्ट हो जाएगी ऑल्ट सीजन तो हमें मौका नहीं मिलेगा। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने भी पिछले 4 साल का टाइम बेयर मार्केट का और पेन का टाइम गुजारा है, तो डेफिनेटली नाउ इज द रिवॉर्डिंग टाइम। तो डेफिनेटली पेन पेज ऑफ एंड नाउ यू आर गेटिंग रिवॉर्डेड। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे 4 साइकिल्स होते हैं। ये वो जगह है जहां पर आपको निकलना होगा, डेफिनेटली आपको उसके बारे में मालूमात होगी। ये एक USDT का चार्ट है और USDT की डोमिनेंस ब्रेक हो रही है। अगर आप यहाँ पर नज़र दौड़ाएं तो ये कप एंड हैंडल का चार्ट पैटर्न बन रहा है, लेकिन इन्वर्स है। तो जब USDT का ये पैटर्न ब्रेक होगा, इसका मतलब ये है कि वो पैसा USDT में जो स्टेबल्स का है वो कहाँ पे जाएगा, वो क्रिप्टोज में जाएगा। तो डेफिनेटली उससे मार्केट, ये भी एक अर्ली सेंटिमेंट्स होते हैं ऑल्ट मार्केट के लिए और डेफिनेटली बिटकॉइन के लिए भी। ये बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है मारा, इन्होंने तकरीबन 551 मिलियन के जो हैं मजीद जो है बिटकॉइन को परचेज किया है। और अल सल्वाडोर के हवाले से ये बताया जा रहा है कि US के कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये किस्म का स्टार्टअप नेशन है। डेफिनेटली इन्होंने एट अ वेरी हार्ड टाइम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स की थी। सिबोई जो है वो लॉन्च कर रहा है कैश सेटलमेंट ऑप्शंस इस मंडे से बिटकॉइन के लिए, स्पॉट बिटकॉइन के लिए। और चार्ल्स श्वाब के CEO जो है वो कह रहे हैं कि मैंने क्रिप्टो नहीं लिया था और अब मैं सिली फील कर रहा हूँ। विल गेट इनटू स्पॉट क्रिप्टो। चार्ल्स श्वाब, इनको नहीं पता, बहुत बड़ा ब्रोकर है और इनके मैनेजर हैं। ये $9 ट्रिलियन से ऊपर के एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। बिटकॉइन इज नाउ एट द प्राइस इट शुड हैव बीन इन 2021। SEC ने रिजेक्ट किया था स्पोर्ट बिटकॉइन ETF, जिसकी वजह से इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा जो है मुसाइल हुए थे। तो डेफिनेटली ये वो चीज़ें हैं जो कि पिछले साइकिल में ही हो जानी चाहिए थी। तो डेफिनेटली पिछला साइकिल जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेरा फेरी हुई थी। उससे पिछले साइकिल डेफिनेटली देयर वाज अ रन, लेकिन पिछला साइकिल ने पूरी तरह से परफॉर्म नहीं किया था। तो हो सकता है कि हम ये एक सुपर साइकिल देखें जहाँ पे एक एक्सट्रीम मैसिव रिटर्न्स हमें आने वाले दिनों में 2025 हो सकता है कि लाइफ चेंजिंग हो इंशाअल्लाह हम सब के लिए। बिटकॉइन के एक्सचेंज रिजर्व्स आर हिटिंग ऑल टाइम लो। तो डेफिनेटली डिमांड, जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट का भी आने वाले दिनों में पता चलेगा, तो डिमांड इज गोना स्काई रॉकेट। डेफिनेटली अगर उनके पास आई बिलीव 70-78 बिलियन के आसपास हार्ड कैश पड़ा हुआ है, उसमें से वो कुछ परसेंटेज भी अगर बिटकॉइन में डालते हैं तो उसके बाद जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें वो भी अपने बिटकॉइन के रिजर्व्स में डालना पड़ेगा। तो ये भी बिटकॉइन के लिए बहुत बुलिश है। और 10 साल पहले एक एंजलिस्ट
के को-फाउंडर नेवल रविकांत ने कहा था कि इफ यू आर अ स्मॉल कंट्री दैट वुड लाइक टू बी द रिचेस्ट पर कैपिटा, बाय अप ऑल द बिटकॉइन यू कैन एंड अनाउंस द एडॉप्शन। ये देख सकते हैं नवल की 2014 में 22 जनवरी को इन्होंने ये बात कही थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बातें कितनी मैटर करती हैं। और ब्लैक रॉक ने पिछले जुमे से आज तक तकरीबन 4732 मजीद बिटकॉइन एक्यूमुलेट किए हैं। अगर मार्केट के फेयर एंड ग्रीड के वाले से बात करें तो इस वक्त तकरीबन 94 पे एक्सट्रीम ग्रीड पे हैं। तो देयर इज अ पुल बैक ड्यू, क्योंकि मार्केट में लालच हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है। नॉर्मली जब भी लालच बढ़ती है बुल साइकिल में यू विल सी अ एक्सट्रीम ग्रीड फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम आपको दिखाई देगा, ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन डेफिनेटली पुल बैक्स होंगे, 20 से 30% के दरमियान बिटकॉइन के पुल बैक्स होंगे। बाय द वे 30% के करीब के बिटकॉइन के पुल बैक्स काफ़ी कम हो गए हैं पिछले काफ़ी अरसे में, जबकि 2017 के साइकिल में आपको ये चीज़ें काफ़ी मिलती थी। 20 से 25% के अभी आपको एक नॉर्मल पुल बैक्स मिलते हैं। तो जाहिर है जब बिटकॉइन का ये पुल बैक होगा तो ओल्ट्स विल बी पुलिंग बैक मोर। अभी तक ओल्ट से जो है बिटकॉइन पैसा कैप्चर कर रहा है। आगे अगले फेज में डेफिनेटली जब रोटेशन होगी तो बिटकॉइन से ओल्ट्स में पैसा जाएगा। कौन से ओल्ट्स में जाएगा जो 5 से 10x देंगे, डेफिनेटली उन सब के वाले से बात करेंगे आज। कार्डानो, एटम, ICP, XLM, अल्गो वगैरह ये सारे चल रहे हैं। और अगर हम मार्केट का जायज़ा लें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस 59.6% पे है, इथेरियम की 12 पे है, मार्केट कैप 3.29 ट्रिलियन का है। तो वो ओल्ड कॉइन जो कि आपको 5x से 10x दे सकते हैं, इंशाल्लाह कल उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ऐसे कौन से जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और या किन में मैं रोटेशन करूंगा, उन सब के हवाले से बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।